गांव में जगत अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे, जिस वजह से मजदूरी करके अपने परिवार का घर चलाते। एक दिन अचानक जगत की पत्नी मीना की तबीयत खराब हो गई। जब जगत घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मीना चारपाई पर लेटी हुई थी। और इस पर जगत ने कहा, क्या हो गया मीना? तुम चारपाई पर क्यों लेटी हो? अजी, मेरी तबीयत खराब है। क्या तबीयत खराब हो गई? पर कैसे? मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत तेज बुखार है। आप जल्दी से डॉक्टर को ले आइए। ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। इसके बाद जगत डॉक्टर को लेने के लिए चला गया। डॉक्टर के घर पर आने पर जगत ने कहा, डॉक्टर जी, जल्दी चलिए, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। हाँ हाँ, चलो। इसके बाद डॉक्टर जगत के साथ उसके घर पर आया, जहां पर उसने देखा कि उसकी पत्नी चारपाई पर लेटी थी। इसके बाद डॉक्टर ने जगत की पत्नी को देखा तो पता लगा उसे गंभीर बीमारी है। और उसने जगत से कहा, तुम्हारी पत्नी यहाँ पर ठीक नहीं हो पाएगी। क्या? यहाँ पर ठीक नहीं हो पाएगी? तो फिर कहाँ ठीक होगी? आपको इसके लिए शहर जाना पड़ेगा। क्या? शहर जाना पड़ेगा? पर क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी को गंभीर बीमारी है, इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी शहर ले जाना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला गया, जिससे जगत और उसकी पत्नी मीना काफी ज्यादा दुखी हुई। और उसकी पत्नी ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं सही हो जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम यहाँ ठीक नहीं होगी, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद जगत वहां से चला गया, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसका इस दुनिया में उसकी पत्नी के सिवा कोई नहीं था। वहीं उसके पास पैसे भी नहीं थे, जिससे वो अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। और उसने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। इसके बाद जगत घर आ गया। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। मीना भी दुखी थी, क्योंकि उसे पता था जगत इस बात से काफी ज्यादा दुखी है। और उसने कहा, सुनिए, आप दुखी मत होइए। मेरे नसीब में जो लिखा है वही होकर रहेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो। मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अजी, पर शहर जाने के लिए तो बहुत पैसों की जरूरत होगी ना। हाँ हाँ, पैसों की जरूरत तो होगी, पर तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं कहीं से भी इंतजाम कर लूंगा। अगली सुबह जगत सेठ के घर के लिए निकल गया। सेठ ने जब जगत को देखा तो कहा, अरे जगत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या काम की तलाश में आए हो? अभी मेरे पास काम नहीं है। नहीं नहीं सेठ जी, मैं काम की तलाश में नहीं आया हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या? पैसों की जरूरत? कितने पैसे चाहिए? कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। क्या? 1 लाख रुपए? तुमने अपनी शक्ल भी देखी है? वैसे इतने पैसों का करोगे क्या? मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और वो सिर्फ शहर में ही ठीक हो सकती है। और आपको तो पता ही है शहर में कितना खर्चा होता है। हाँ हाँ पता है, पर मैं तुम्हें ऐसे पैसे नहीं दूंगा। इसके लिए तुम्हें कुछ मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। सेठ जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, भला मैं क्या गिरवी रख सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ेगा। चाहो तो तुम अपना खेत या घर गिरवी रख दो। ये सुनकर जगत काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसके पास सिर्फ टूटा फूटा घर ही था। अगर उसने उसे गिरवी रख दिया तो वो रहेगा कहाँ। और उसने कहा, सेठ जी, दया कीजिए। नहीं नहीं, मैं यहाँ पर पैसे नहीं बांट रहा हूँ, अगर कुछ गिरवी रखो तभी दूंगा। ये सुनकर जगत वहां से चला गया और काफी ज्यादा दुखी हुआ। जब मीना को ये सब पता लगा तो वो भी काफी ज्यादा दुखी हो गई। और उसने अपने आप से कहा, मैं अपनी पति को इस तरह दुखी नहीं देख सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और जब जगत घर पर वापस आया तो मीना ने कहा, सुनिए, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आपको मेरी कसम है, अब आप उस सेठ के पास नहीं जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? अगर सेठ जी के पास नहीं जाऊंगा तो फिर पैसा कहाँ से मिलेगा? मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से आप अपने इकलौते घर को भी बेच दे। मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। धीरे धीरे समय के साथ मीना की हालत बिगड़ने लगी। जगत लाचार होकर उसे देख रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था, जिस वजह से जगत भी काफी ज्यादा दुखी था। और एक सुबह जब जगत उठा तो उसने पाया कि उसकी मीना इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, जिससे जगत काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि अगर आज उसके पास पैसे होते तो वो अपनी पत्नी को बचा सकता था। और उसने गुस्से से कहा, जिस पैसे की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा है,
मैं उस पैसे का ढेर लगा दूंगा। ये कहकर वो गांव छोड़कर चला गया। दूसरी तरफ सेठ बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो खुशहाल जीवन जी रहा था। पर एक दिन अचानक से सेठ के बेटे की तबीयत खराब हो गई, जिससे सेठ उसे लेकर शहर पहुंच गया। पर उसके बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बेटे की तबीयत कैसे खराब हो गई? सेठ अपने बेटे को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा रहा था, पर कोई तरीका नहीं निकला। अब धीरे धीरे सेठ के पैसे भी खत्म होने लगे थे। अरे, अब मैं क्या करूं? कहां से पैसों की व्यवस्था करूं? अब मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। तभी वो एक डॉक्टर के पास गया। वो डॉक्टर शहर का बहुत जाना माना था। उसने जब उसके बेटे को देखा तो कहा, मैं आपके बेटे का इलाज करूंगा, पर इसके लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। क्या? 10 लाख रुपए? अब तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि मेरे बेटे के इलाज में पहले ही बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जब पैसे मिलेंगे तभी मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करूंगा। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने अपने आप से कहा, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास मेरा घर बचा है, लगता है उसे ही बेचना पड़ेगा। और ये कहकर सेठ ने अपने घर को बेच दिया। सेठ के घर को एक रहस्यमय आदमी ने खरीदा और उसे मुंह मांगी कीमत दी, जिससे सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ और अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए शहर आ गया और अपने बेटे का इलाज करवाने लगा। पर उसके इलाज में धीरे धीरे सारे पैसे खर्च हो गए, जिस पर डॉक्टर ने कहा, और पैसे लगेंगे तुम्हारे बेटे के इलाज में, क्योंकि उसकी दवाइयां विदेश से आ रही हैं। क्या? और पैसे? पर अब तो मेरे पास पैसे नहीं रहे। मुझे कुछ नहीं पता। तुम अपने बेटे को यहां से ले जा सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझ पर दया कीजिए। मेरा इकलौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। यह अस्पताल है, ना कि कोई धर्मशाला। यहाँ पर पैसों से काम होता है। जाइए यहाँ से। जब पैसे हों तब बात करना। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसे जगत की याद आई, क्योंकि एक दिन जगत भी उसके पास ऐसे ही पैसे मांगने आया था। पर सेठ ने मना कर दिया और उसने कहा, लगता है ये जगत का श्राप है, इसीलिए आज मेरा इकलौता बेटा मरने की कगार पर पहुंच गया है। तभी वहां पर एक आदमी आया और उसने कहा, मैं आपको शहर के सबसे अमीर आदमी के पास ले चलता हूँ, वो आपकी मदद करेगा। क्या तुम सही कह रहे हो? पर वो मेरी मदद क्यों करेगा? मुझे नहीं पता। उन्होंने आपको बुलाने के लिए कहा है। ये सुनकर सेठ उस आदमी के साथ आ गया। एक बड़ी सी कोठी में एक आदमी बैठा हुआ था। सेठ ने जब उसे देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि जगत था। जगत को इतना अमीर देखकर सेठ ने कहा, अरे जगत, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? ये सब भगवान की कृपा है। जब मैं शहर से आया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना करोड़पति हो जाऊंगा। मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला और उसकी मैंने खूब सेवा की। बाद में पता लगा वो करोड़पति था और उसने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, मुझे माफ कर दो जगत, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई अपना तुमसे दूर हो, क्योंकि मुझे पता है ये दुख हर कोई सहन नहीं कर पाता। भले ही आज मेरे पास पैसे हैं, पर मेरी मीना तो मेरे पास नहीं है। ये सुनकर सेठ को काफी ज्यादा दुख हुआ और उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। तुमसे भूल नहीं हुई थी, बल्कि तुमने तो मुझे बता दिया कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हारे पास सब कुछ है। और यही जिंदगी का कड़वा सच है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, सही कहा जगत। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई भी किसी की मदद नहीं करता है। पर मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। एहसान की क्या बात है? अब तो मैं यही काम करता हूँ। मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूँ। मेरे लिए तुम भी अभी जरूरतमंदी हो। इसके बाद जगत ने सेठ को पैसे दे दिए और वो वहां से चला गया। डॉक्टर के पास आने के बाद उसने डॉक्टर से कहा, मैं पैसे ले आया हूँ, आप मेरे बेटे का इलाज शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं इलाज शुरू कर दूंगा, पर मुझे पूरे पैसे चाहिए। हाँ हाँ, पूरे पैसे हैं, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद डॉक्टर ने सेठ के बेटे का इलाज फिर से शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों के बाद उसका बेटा सही हो गया और अब सेठ काफी ज्यादा खुश था।
पर उसे समझ आ गया था कि अगर उसे खुश रहना है तो दूसरों को भी खुश रखना पड़ेगा। तो ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।